हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम 6 गोस्वामी की कथा में चैतन्य महाप्रभु के गौरव प्राप्त भक्तों के बारे में सुन रहे हैं। सबसे पहले हम 6 गोस्वामी अष्टकम गाएंगे। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंभो निधि। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंभो निधि। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो। धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुवा वर्हावंतारको। श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुवा वर्हावंतारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारणै निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणै निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारुणे त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो। लोकानां हितकारुणे त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो। राधा कृष्ण पदारवे भजनान् नंदेन मत्तलिको। राधा कृष्ण पदारवे भजनान् नंदेन मत्तलिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवाण विधो श्रद्धा समाधन्वितो। श्री गौरांग गुणानुवाण विधो श्रद्धा समृद्धान्वितो। पापोतापनिकृन्तन तनुभृता गोविंद गानामृते। पापोतापनिकृन्तन तनुभृता गोविंद गानामृते। आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्य निस्तारको। आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्य निस्तारको।
वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रीणीं सदातोच्चवान् त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रीणीं सदातोच्चवान् भूत्वा दीनगणेश गौ करुणया गोपीन कंठावृतौ भूत्वा दीन गणेश गौ करुणया गोपीन कंठाश्रितो गोपी भावरसामृताम्बुलहरी कल्लोलमग्नोर्मोह गोपी भावरसामृताम्बिलहरी कल्लोलमग्नमहो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को पूजत कोकिल हंस सारसगना कीर्णे मयूरकुले पूजत कोकिल हंस सारसगना कीर्णे मयूरकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्त वृन्दावने नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्त वृन्दावने राधा कृष्ण महार्निशां रजतो जीवार्थद्वयो मुदा राधा कृष्ण महार्निशां प्रभजतो जीवार्थद्वयो मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को संख्या पूर्वक नाम गणनत भी कालावसानी हितो संख्या पूर्वक नाम गणनत भी कालावसानी हितो निद्राहार विहार कादि विजतो अत्यंत दीनौचया निद्राहार विहार कादि विजतो अत्यंत दीनौचया राधा कृष्ण गुणास्मृतिर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणास्मृतिर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपाल को
राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशीवते राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशीवते प्रेमोन्मादवसावशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्मादवशादशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा ध्यायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुथा हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुथा श्री गोवर्धन कल्प पाद पथले श्री कालिंदी वनकुथा श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वनकुथा रोशन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे श्रीधर्मविप्लवो रोशन्ताविति सर्वतो मुरपुरे श्रीधर्मविप्लवो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतंबोधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको Hiro Shri Sanatana Bhatta Raguna Hiro Sanatana Bhatta Raguna Hiro Shri Sanatana Bhatta Raguna Shri Jiva Gopala Bhatta Dash Raguna Ichai Gosai Kari Charana Vandana Ichai Gosai Kari Charana Vandana Jahan Hite Vigna Nasha Vishapura Ichai Gosai Jara Muni Sarada Ichai Gosai Jara Am Sabar Padarenu Mura Panchaga Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majahi Ama
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जाए। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जाए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाए। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हम वृंदावन के प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों की दिव्य लीलाओं को, उनके शिक्षाओं को, उपदेशों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज जी जो कि चैतन्य चरितामृत की रचना करने वाले हैं, उन्होंने इन 6 गोस्वामियों से प्रार्थना करते हुए चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है। और महाप्रभु की लीलाओं में खासकर इन 6 गोस्वामियों के संग जो उनका आदान प्रदान है वो विशेष रूप से विलक्षण है। और यदि हम उसमें से एक गुण भी 10% मात्रा में भी अगर उसको अपना पाएंगे हमारे जीवन में, तो ये श्रवण हमारे लिए लाभकारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हमने अभी तक 5 गोस्वामियों के बारे में श्रवण किया है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के बारे में। तो 5 गोस्वामियों के बारे में हम श्रवण किए हैं। आज हम 6ठे गोस्वामी जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में सुनेंगे। असली में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में बहुत कम प्रचलित है, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई पुस्तकें लिखी हैं और ना ही किसी विशेष विग्रह की स्थापना की है। हम देखते हैं महाप्रभु ने सारे गोस्वामियों को आदेश दिया था कि विग्रहों की स्थापना करो और शास्त्रों की रचना करो, दिव्य लीला स्थली का उद्घाटन करो। और चौथा कार्य बोला था अपने गुणों के द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करो। तो ज्यादातर जिन्होंने बुक्स लिखी है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके बारे में प्रायः सुनते हैं। हाँ, रघुनाथ गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने लीलाओं को प्रकट किया है स्थली को, उसके बारे में सुनते हैं।
बट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत के माध्यम से और आचार्यों के माध्यम से कि कितने महान वैष्णव आचार्य थे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हम चर्चा करते आ रहे हैं कि छियों गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा में गोलोक वृंदावन में मंजरियों के रूप में सखियों की सेवा करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दोनों भट्ट के नाम से कहना चाहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और रघु युगा रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ गोस्वामी तो ये अलग अलग हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो कि रास मंजरी के रूप में और भगवान की दिव्य सेवा कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में। रास और राग दोनों नाम आते हैं उनके, और हम देखेंगे ये नाम उनका कैसे विशेष रूप से पड़ा इस कथा में। तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान हैं और वो कलयुग में जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन उसका प्रचार करने के लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। नवद्वीप में जब वो रह रहे थे और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे तो एक बार उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की और वहां पर जाकर उन्होंने कई शास्त्रों का प्रचार किया, शास्त्रार्थ किया और वहां पर अनेक लोगों को भगवान का भक्त बनाया। लाखों लोग उनके दर्शन करके उनके शास्त्रों का ज्ञान सुनकर भगवान के भक्त बने। जैसे ही वो उस जगह से निकलने वाले थे तभी एक उत्साहित भक्त दौड़ा दौड़ा उनके पास आया। उसका नाम था तपन मिश्र, जो कि काफी समय से आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में था। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए हैं। तो तपन मिश्र के बारे में लिखा है कि वो कई सालों से अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, अनेक कथाओं को सुन चुके थे, अनेक प्रवचनों को सुन चुके थे, ये जानने के लिए कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। वो किसी भी प्रकार की भौतिक विधि से संतुष्ट नहीं थे। कोई प्रकार का भौतिक ज्ञान मिल जाए, भौतिक सुविधाएं मिल जाए, वो उससे संतुष्ट नहीं थे। उनको लगता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है। अगर मैं इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करूंगा तो ये मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और असली में हमारे सबके लिए ये है, नाते स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमें वास्तविक हमारा स्वार्थ क्या है, जीवन का लक्ष्य है क्या, उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्रमएव केवलम, शास्त्र कहता है श्रमएव केवलम, केवल श्रम है। तो इसलिए वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे बड़े विनम्र भाव से, बड़े तीव्र भाव से कि कृपा करके भगवान आप मुझे इस ज्ञान के बारे में प्रकाश डालिए। तो एक दिन एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में उनके स्वप्न में प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे तपन मिश्र, अब तुम्हें और अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें और अधिक इंतजार, मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं इस पृथ्वी पर। मनुष्य जीवन का जो पंचम पुरुषार्थ रूपी लक्ष्य है उसको बताने के लिए, उसको प्राप्त करने की विधि के लिए भी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने फिर जगह बताया कि आप इस स्थान पर मुझे आकर मिलो, क्योंकि महाप्रभु अभी उसी स्थान पर थे। और अगले दिन तपन मिश्र जी महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही तपन मिश्र महाप्रभु के सौंदर्य रूप को देखते हैं, उनके दिव्य उन्माद को देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं विनम्रता के साथ। याद रखिए जितने भी गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं वो भगवान और भगवान के भक्तों को देखते ही दंडे की तरह साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेना। भक्ति का सबसे पहला स्टेप ये है कि शरणागत होना, अपने आप को सरेंडर करना। तो तपन ऋषि चैतन्य महाप्रभु शरणागत होते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर वो अनेक अपने शिष्यों के संग, भक्तों के संग बैठे हैं और वो उसी बात को दोहराते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है, मैं असंतुष्ट हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमने सुना था सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के पास गए तो उन्होंने भी कहा था के आमी के अमार के पता पुत्र रह जाए, कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक संबंध क्या है, मुझे 3 प्रकार के कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये मुझे बताइए। तो महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए कि क्या है मेरे वास्तविक जीवन का लक्ष्य। और महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े सरल और स्पष्ट रूप में
उनको बताते हैं तपन मिश्र को कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना। लक्ष्य क्या है, ये प्रयोजन, और इसको प्राप्त करने की विधि क्या है, वो है नाम संकीर्तन और भगवत कथा का श्रवण करने से। भगवान का नाम कीर्तन करने से, श्रवण कथा करने से, भक्तों के संग में यदि कोई नाम संकीर्तन करेगा और भगवान की कथा सुनेगा, तो हमने सुना था रूप गोस्वामी को ज्ञान देते हुए किस तरह से ये जो बीज है उसका सिंचन होगा इस श्रवण कथा के द्वारा, श्रवण और कथा के द्वारा, और ये बीज बढ़ते 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 ब्रह्मांड को भेदते हुए गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करेगा, और वहां पर इसका जो फल है कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। ज्ञान दिया उन्हें तपन मनुष्य को। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ज़्यादातर हम कोई पढ़ाई करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो साधन अलग होता है, लक्ष्य अलग होता है। यहाँ पर लक्ष्य है कृष्ण को प्रेम प्राप्त करना, और कृष्ण प्रेम किस रूप में प्राप्त करते हैं? महाप्रभु कह रहे हैं गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक में जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसी प्रेम को महाप्रभु नाम संकीर्तन के रूप में लेकर आए हैं। तो इसका मतलब जब हम शुरू में नाम जब करते हैं वो साधन के रूप में, संबंध के रूप में है, वो हमारे भक्ति रूपी बीज को सिंचन करता है। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं और निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव की स्थिति पहुंच जाते हैं, तो उसी कृष्ण नाम में, उसी कृष्ण कथा में हमें प्रेम आस्वादन आता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम, भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप का उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्ण मंत्र का जप क्या है उद्देश्य है, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। भागवत कथा सुनने का उद्देश्य है कि हम और भागवत कथा सुने। तो समझने वाली बात है कि प्रारंभिक अवस्था में जब नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हम साधना भक्ति के रूप में हैं, अंडर कंपल्शन भी कर रहे हैं, हमारे को कोई रुचि नहीं है इसमें। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण नाम आदि नाम में भवत ग्रह इंद्रिया। लेकिन जब हम दिव्य स्तर पर आते हैं तो इसी नाम कथा कीर्तन में आनंद लेते हैं। गोलोक वृंदावन में क्या हो रहा है? यशोदा मैया जब भगवान कृष्ण के लिए माखन निकाल रही हैं तो फिल्मी गाने नहीं सुन रही है ईयरफोन में, वो क्या करें, कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं। गोपियां जब राधा रानी और गोपियां रासलीला में जा रही हैं तो कृष्ण गुणगान कर रही हैं। ग्वाल बाल जो है कृष्ण गुणगान कर रहे हैं, वहां कीर्तन हो रहा है। ब्रह्म संहिता में लिखते हैं कथा गानम नाट्यम गमनोपवी, कि वहां लोग बोलते नहीं है, गाते हैं, चलते नहीं है, नाचते हैं। तो क्या गाते हैं? कृष्ण कीर्तन गाते हैं और कृष्ण कीर्तन में नाचते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि वहां वो उसमें आनंद लेते हैं। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, हम इसको समझते नहीं है। जैसे भक्तिजान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 64 माला जप नहीं करता है, कम से कम 64 माला नहीं करता है, वो अपने आप को वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है, वो पतित वैष्णव है। और जो 64 माला करता है वो ये समझ आता है कि मैं वैष्णव कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं कितना गिरा हुआ हूं। समझे अंतर? जो नहीं करता वो तो गिरा हुआ है, लेकिन जो करता है 64 माला वो ही समझता है कि मैं कितना गिरा हूं। मतलब वो अनुभव करता है कि ये इतना सुंदर दिव्य कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, इस कृष्ण नाम को मैंने इतने दिनों से छोड़ा हुआ था, इसमें कोई रस नहीं रहा था, कथा में रस नहीं रहा था, तो वो समझ लगता है। तो हमारा यहाँ पर जो साधन है और लक्ष्य एक है असली में। महाप्रभु ने तपन मिश्र को बताया और फिर उन्हें खासकर से बोला कि तुम ये कली संतन रूप ऋषिद का जो दिया हुआ 16 अक्षर का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करो। और तब जब महाप्रभु वहां से उठने लगे, जाने लगे, तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र उनको आदेश दिया। असली में कुछ लोग बता रहे हैं, तपन मिश्र कह रहे थे कि ठीक है महाप्रभु आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया, तो आप लोग इतने सारे भक्तों को लेकर उद्धार करो, मुझे भी अपने संग ले चलो। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, और बोला तुम जाओ वाराणसी में जाओ, बनारस जाओ। अब उस समय बनारस में कोई भक्त नहीं था, सारे मायावादियों का गढ़ था, सारे जो मायावादी लोग थे वहां पर थे। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये महाप्रभु मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें भी समझ नहीं आता है, जब कोई सेवा दी आती है कि अरे ये सेवा कैसे करेंगे, इस सेवा से क्या लाभ होगा। जैसे प्रभुपाद जी को भारत में जब प्रचार करते कोई सफलता नहीं मिली, और जब विदेश में गए तो सफलता मिली। तो प्रभुपाद जी कहते कृष्ण का प्लान था ये, क्योंकि अगर मुझे भारत में सफलता मिल जाती तो फिर पूरे विश्व में पृथ्वी आचार्य नगर आदि ग्राम महाप्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ प्लान था, उन्होंने बोला कि आने वाले समय में मैं बनारस आऊंगा और फिर तुम्हें दर्शन दूंगा। तो
वो कहते हैं कि वहां पे तुम रहो। वहां पर वो चले गए और वहां पर फिर एक और भक्त मिले जहां पर उनका नाम था चंद्रशेखर। तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु उसके बाद फिर उन्हें संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद पहले वो पुरी में गए और फिर वो जब वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे थे तो रास्ते में बनारस में रुके, और चंद्रशेखर जी उनके पहले से भक्त थे तो उनके घर में रुके। कीर्तन चल रहा था तो उन्होंने सोचा अरे मायावादियों के बीच में, मतलब तपन मिश्र सोच रहे थे कि उनको तो पता नहीं था कि महाप्रभु दोबारा आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि गंगा के तट पर बड़ा कीर्तन हो रहा है, जोर जोर से, बहुत सारे भक्त हैं। तो उन्होंने ये मायावादियों के शहर में और भक्ति की लहर कहाँ से बह रही है। थोड़ा नज़दीक गए और जब लोगों के साइड से देखा कि तो स्वयं महाप्रभु हैं, बड़े खुश हुए लेकिन साथ में दुखी भी हो गए। तो ऐसे भक्त बता रहे हैं कि एक तरफ से उनके खुशी के आंसू निकल रहे थे, एक तरफ से दुखी के आंसू निकल रहे थे। खुश इसलिए हुए कि उनके प्राणधन चैतन्य महाप्रभु का उनको दोबारा से दर्शन हुआ था, और दुखी क्यों हुए क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के रूप में थे। उनके वो घुंघराले लंबे बाल नहीं थे, वो पीताम्बर नहीं था, और एक सन्यासी के रूप में एक कपड़ा डालकर जमीन पर बैठे हुए थे और शिष्यों के साथ कीर्तन कर रहे थे। तपन मिश्र जाते हैं, उनके पास उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप कृपा करके हमारे घर प्रसाद लेने आइए। तो असली में ये जो नगरी है बनारस, ये बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। ऐसा बताया गया कि बनारस में जो भी शरीर त्यागता है वो मुक्त हो जाता है। तो मायावादी लोगों का ये विचार है, लेकिन वहां के मुक्ति के कारण क्या कि वहां पर हमेशा भगवान शिव महादेव जी रहते हैं और हमेशा हरि नाम भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से मुक्त होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो मुक्त होकर भगवान की सेवा में जोड़ते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनको बुलाया और अपने घर में प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया। उससे पहले महाप्रभु कुछ दिन 8-10 दिन रहे तो तपन मिश्र को बोला कि ठीक है, मेरे को सब अलग अलग मंदिर में तीर्थ स्थान में लेके जाओ, और जहां जहां वो जाते जो मायावादी लोग थे, निराकारवादी लोग थे, वो सब देख के आश्चर्यचकित हो रहे थे। और महाप्रभु के प्रकाश से और महाप्रभु के प्रभाव से काफी लोग भगवान के भक्त हो गए, और जो मायावादी लोग थे वो डर के भाग गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर में आए तो उनको आशीर्वाद दिया और फिर बोला कुछ दिनों बाद मैं वापस आऊंगा। फिर वो आगे चले गए वृंदावन, और वृंदावन से जब रिटर्न किए फिर दोबारा बनारस हो गया, और फिर 2 महीने लगातार चंद्रशेखर के घर में रहे और तपन मिश्र के घर में भोजन कर रहे थे। तो जब तपन मिश्र के घर में आए तो तपन मिश्र बड़े प्रसन्न हुए, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और सारे लोगों को उनका जल दिया। उस समय उनके घर में छोटा सा उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गोपाल भट्ट। जैसे ही महाप्रभु के सुंदर रूप को देखा भाव विभोर हो गया, आकर्षित हो गया, और जैसे उन्होंने उनके चरणों का जल लिया उसके अंदर दिव्य उन्माद प्रकट हुआ। जैसे हम वृंदावन दास ठाकुर की कहानी में सुनते हैं, उनकी जो माँ थी उनका नाम था नारायणी। वो 4 साल की जब थी तो श्रीवास ठाकुर के घर में रहती थी, उनकी भतीजी थी। जो एक दिन महाप्रभु आए उनके घर में और स्वयं अपने हाथ से उनको प्रसाद दिया, और नारायणी जोर जोर से रोकर कृष्ण नाम लेने लगी, और तब बाद में उनके घर में वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी है। तो छोटी सी अवस्था में ही उनको कृष्ण उन्माद लिया। और वो क्या देख रहे हैं गोपाल भट्ट जी कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनका पैर धो रहे हैं। हमने जैसे सुना था जीव गोस्वामी के बारे में, हाँ, कि अनुत्तम और रूप सनातन को देखकर जीव गोस्वामी बड़े प्रभावित हुए छोटे से बालक में। तो यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा है कि बच्चों को, जब घर में कोई साधु आता है, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, तो बच्चों को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, जिससे कि बाद में उनके पास ये संस्कार मिले। और रूप गोस्वामी उस समय छोटे से बालक थे, लेकिन उनको बड़ा आनंद आता था चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। जब चैतन्य महाप्रभु भोजन कर लेते तो उनके जो बर्तन थे उनको धोते, और कभी कभी महाप्रभु जब बनारस में थे बहुत उन्मत्त होकर कीर्तन करते, जोर जोर से कीर्तन करते, और घंटों कीर्तन करने के बाद जब वो आते और थोड़ा थक जाते तो चैतन्य महाप्रभु के वो पैरों को दबाते थे। बालक के रूप में थे, बड़ी विनम्र सेवा कर रहे थे, उनके बर्तनों को धो रहे थे, उनके पैरों को दबा रहे थे, और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के बड़े इंटीमेट, बड़े क्लोज बन गए और उनको विशेष कृपा मिली। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि अगर बचपन से, नारद मुनि के बारे में भी हम सुनते हैं, नारद मुनि बचपन में जब उनके घर में साधु आए थे तो साधुओं की सेवा करते थे, उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाते थे, जल लेते थे,
और इस तरह से वो महाभागवत बन गए। तो ये विधि है। हमने कल जीव गोस्वामी की कथा में भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से प्रारंभ से, यदि बचपन से अगर हम इनको भक्ति में लगाएंगे बच्चों को, तो बड़ी जल्दी लगेंगे। तो हम देखते हैं इन 6 गोस्वामी में से 3 गोस्वामी, उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी, इधर जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये तीनों गोस्वामी बिल्कुल बालकी छोटी अवस्था में ही महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है। रघुनाथ गोस्वामी भी सिर्फ जब 15 साल के थे तब पहली बार वो शांतिपुर में मिले थे। तो बिल्कुल बाल्यावस्था से इनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त थी। इस तरह से बड़ा प्रेम उनको करीब 2 महीने तक लगातार सेवा करते रहे रघुनाथ भट्ट जी उनकी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु पुरी आने के लिए वापस आए, और जब पुरी निकल गए तो जब इतनी देर में थोड़ा सा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ त्याग करके और महाप्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। और अपने पिता से पूछा, तपन मिश्र से, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, क्योंकि तपन मिश्र अब तक भगवान के महान भक्त बन चुके थे। उन्होंने बोला कि आप जाओ, बड़े प्रसन्न हुए कि आप जाओ महाप्रभु की सेवा में। पुरी में जाते हैं वो और वाराणसी छोड़कर बड़े लंबे रास्ते से पैदल चलना शुरू करते बनारस से और पुरी के लिए। लंबी चौड़ी यात्रा है। रास्ते में जब रघुनाथ भट्ट जी जा रहे थे तो उनको एक व्यक्ति मिलता है, उस एरिया का बड़ा प्रसिद्ध प्रखंड विद्वान था और भगवान का भक्त भी था। उसका नाम था रामदास विश्वास। भगवान रामचंद्र का बड़ा भक्त था। वो हमेशा 24 घंटे भगवान राम का नाम लेता रहता था। बड़ा प्रसिद्ध भक्त था, सब लोग उसको राम भक्त के रूप में जानते थे। तो जब वो व्यक्ति आया रघुनाथ भट्ट जी के पास तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। उस व्यक्ति ने रघुनाथ भट्ट को प्रणाम किया और बोला कि मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप जा रहे हो ना जगन्नाथपुरी, तो जो आपके बैग्स हैं और जो सामान है आप कृपा करके मुझे दीजिए और मैं अपने सर पर इसको रख कर लेके जाऊंगा। रघुनाथ भट्ट ने बोला बड़े विनम्रता से, अरे आप इतने महान प्रखंड विद्वान हैं, भगवान के भक्त हैं, मेरे से ऊंची जाति के व्यक्ति हैं आप, और आप ही क्यों सेवा करेंगे? आपको कोई जरूरत नहीं सेवा करने की, हम दोनों एक साथ में चलते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं ऑलरेडी सब कुछ त्याग चुका हूँ, मैं पूरी जा रहा हूँ और आप इतने महान भक्त हैं। वो कह रहा है कि आप इतने महान भक्त हैं, सुंदर भक्त हैं, यदि मैं आप जैसे महान भक्त ब्राह्मण की सेवा करूँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। मैंने सुना है कि शास्त्रों में कि महत् सेवया मुक्ति द्वारम, कि भगवान के भक्तों की सेवा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो रघुनाथ भट्ट ने उनकी बात रखने के लिए चलो उनको मान दिया और उनको सामान दे दिया, उन्होंने सामान ले लिया और इस तरह से वो चल पड़े। जब रघुनाथ भट्ट जी जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जानते थे कि महाप्रभु तो सीधा काशी मिश्र के घर में रह रहे हैं जहाँ गंभीरा मंदिर में, और सीधा गए और महाप्रभु को देखते दंडवत प्रणाम किया विनम्रता के संग। और महाप्रभु तो जानते थे कि कौन है ये भक्त, पहले मिल के आए थे। रघुनाथ भट्ट को बड़े प्रसन्नता से आलिंगन किया, सारे जो भक्त वहाँ बैठे थे उनको मिलवाया उनसे, और बड़े प्रसन्नता से उनको अपने शिष्य को बोला गोविंद को कि आप इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो, इनको जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ और आज ही मेरे पास ही रहेंगे। रघुनाथ भट्ट अपने पिता तपन मिश्र और चंद्रशेखर के तरफ से भी उनको प्रणाम किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कभी कभी हम धाम में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं या गुरु जी के पास जाते हैं, सीनियर डिवोटीज के पास जाते हैं, तो बोलते हैं ठीक है हमारा भी प्रणाम कहना। ये असली में इंपॉर्टेंट सेवा है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि तपन मिश्र और चंद्रशेखर के भी प्रणाम को भगवान को अर्पण किया और फिर गोविंद ने उनको सब रहने की जगह दी। महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को इतना आदर सम्मान दिया, उसका देखभाल किया, लेकिन उसके साथ आए थे ना, क्या नाम था उसका, रामदास विश्वास, उसको ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि वो तो इतना बड़ा भक्त था। तो सब लोग सोच रहे थे ये क्या कारण है। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जो कि सबके हृदय में वास करते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। तो महाप्रभु या भगवान कृष्ण को बाहरी हमारा स्वरूप क्या है, बाहर से हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या नहीं है, वो तो अंदर में हमारी क्या विनम्रता है, कितनी सिंसियरिटी है, कितना समर्पण है, कितना डेडिकेशन है, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं कि किसको कितनी कृपा देनी है। तो रामदास ऐसे तो 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे थे, बड़े विनम्रता से उन्होंने सेवा भी किया गोपाल भट्ट का, लेकिन अंदर से उनके हृदय में भावना ये थी कि मैं राम नाम लेकर भक्तों की सेवा करके मुक्ति को प्राप्त करूं, मतलब मैं राम में मिल जाऊं। इम्पर्सनलिस्ट थे। हाँ,
मतलब भगवान में लीन हो जाऊं, भगवान में समा जाऊं। उनका ये इच्छा नहीं था कि मैं भगवान की सनातन सेवक के रूप में हूं। हमारा स्वरूप तो है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो महाप्रभु इस सिद्धांत को स्थापित करने आए हैं, जीवेरे स्वरूप हो एक कृष्ण नित्य दास। तो महाप्रभु समझ गए कि ये वैसा भक्त नहीं है, हैं? हम महाप्रभु तो स्वयं सिखा रहे ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनी, मतलब मुझे बार बार जन्म भी लेना पड़े, मतलब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भवतात भक्ति अहितु की त्वयि, आपकी भक्ति, आपकी सेवा चाहिए, अहितु की सेवा चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात को दिखाने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने रामदास को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। समझ लिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरी सेवा कर रहा है इसलिए कि बाद में मेरी स्थान में बैठ जाए। वो संसार में तो ये होता है ना, पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके असिस्टेंट है, उसका ध्यान रखते हैं, बड़ा सेवा करते हैं जिससे कि उसको हम रिप्लेस कर सके। तो भगवान के पद, भगवान में मिलना मतलब भगवान के साथ मर्ज होना, मतलब भगवान की सेवा ना करना, अपने सेवा के स्वरूप को भूलना। प्रभुपाद लिखते हैं ये क्या? स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या, मुक्ति है। उसको भक्त लोग पिशाचनी के रूप में देखते हैं क्योंकि वो सेवा करने का अवसर हमसे छीन लेती है। तो इस तरह से महाप्रभु क्या देखना चाहते हैं कि वास्तविक विनम्रता कितनी है भक्त में, क्या वो मेरा नित्य सेवक के रूप में बनना चाहता है कि नहीं जानता। तो हम किसी चालाकी से हम कितना सुंदर बोल रहे हैं, कितना सुंदर गा रहे हैं, इससे हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल विनम्र शरणागति से, समर्पण भाव से और सेवा की भावना से ही हम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट जी पुरी में चैतन्य महाप्रभु के संग करीब 8 महीने के लिए रहते, 8 महीने। और इन 8 महीने में वो प्रायः महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते थे और स्वयं रघुनाथ भट्ट जी खुद चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते थे। तो चैतन्य चरित्र में लिखा है कि वो बड़े एक्सीलेंट कुक थे, एक्सपर्ट कुक थे। कविराज स्वामी जी कहते हैं कि जब वो कुछ भी प्रसाद बनाते थे तो अमृत की तरह उसका स्वाद होता था, मास्टर कुक। और चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा बनाए गए प्रसाद को ग्रहण करने में बड़ा आनंद लेते थे। अब इस बात को हमें समझना है, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाई ने राधा रानी का युगल अवतार भी है और राधा रानी से एक्सपर्ट कोई कुक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी जब कृष्ण के लिए जो बनाती है एक बार, वो दोबारा उनको बनाती नहीं है, सेम आइटम रिपीट नहीं करती है। इसलिए प्रभु ने बोला मंदिर में जितनी भी रसोई हैं वो राधा रानी की रसोई हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं इतने एक्सपर्ट है हर चीज में, वो किस प्रकार से और रघुनाथ भट्ट के कुकिंग को एक्सपर्ट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां मैं समझना कि एक्सपर्टीज क्या है। एक्सटर्नल कुकिंग उनकी एक्सपर्ट नहीं थी, सिर्फ इंटरनल कुकिंग। ये हमें समझना चाहिए कि भगवान के नजरिए से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉड, व्हाट इट मीन्स टू बी ए मास्टर कुक, एक्सीलेंट कुक। मतलब भगवान के नजरिए से एक एक्सपर्ट कुक होने का मतलब क्या है। एक बहुत बड़ा सुंदर एक्सप्लेन करते हैं कि उनके कहने का मतलब ये है कि भगवान के नजरिए से मतलब कि हाउ टू स्पाइस ईच प्रिपरेशन विद प्योर लव, विद प्योर भक्ति। जैसे सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कुछ ना कुछ मसाला डालते हैं ना उसमें, तो यहां पर कौन सा स्पाइस है? स्पाइस ऑफ प्योर डिवोशन, प्योर लव, प्योर सरेंडर। जैसे कि हम ब्रह्मा जी की स्तुति में सुनते हैं ना, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? कि जो भक्त लोग अपनी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं। कौन सा अंजन? काजल तो ने सुना है, लेकिन प्रेम रूपी अंजन कहाँ है? तो तुलना करेगी, जो प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं वो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो संत क्या है? हमेशा कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां कह रहे कि जिनका हर प्रयास जो है स्पाइस ऑफ लव एंड डिवोशन, अगर ये भावना है कि हाँ मेरे को लोगों ने बोला, प्रभु जी ने बोला था मंदिर में कि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा, इसलिए सिर्फ भगवान को भोग लगा रहे हैं, मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मजबूरी करना पड़ रहा है, तो फिर वैसे ही टेस्ट भगवान लेंगे। और अगर ये भावना है कि नहीं, भगवान इसको स्वीकार करेंगे और उसके बाद भगवान के भक्त स्वीकार करेंगे, श्रद्धा, प्रेम, शरणागति, समर्पण के भाव से, दैट इज कृष्णा व्हाट इज लुकिंग फॉर। भगवान तो भावग्राही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब कह रहे हैं कि उसको अमृत की तरह लग रहा था,
वहाँ लिखते हैं भक्ति कृष्णदास कविराज की चैतन्य महाप्रभु खाने के बाद उंगली चाट रहे थे, तो बोलते हैं ना बड़ा टेस्टी बना, उंगली चाट रहे थे, बट वहाँ वो लिखते हैं कि वो बेसिकली हृदय के प्रेम को चाट रहे थे। डेट वॉज बेसिकली प्योर लव ऑफ हार्ट ऑफ रघुनाथ भट्ट। तो हमें समझना चाहिए कि वो इतने एक्सपर्ट कुक है, तो कितनी शरणागति से और सर्विस एटीट्यूड से, विनम्र भाव से वो कर रहे थे, क्योंकि एकमात्र जो भगवान की भक्ति है, प्रेम है, वो ही कृष्ण को आकर्षित कर सकता है। समझ लिए, बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहे हैं और इसलिए कीर्तन कर रहे हैं कि लोग बड़े आकर्षित होंगे, तो भगवान आपसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के धाम में तो एक्सपर्ट गंधर्व बैठे, म्यूजिशियन बैठे हैं, तो आप बड़े तान में और हारमोनियम और 10 इंस्ट्रूमेंट लेकर और कीर्तन कर रहे हो, लेकिन अगर प्रसन्न उद्देश्य ये नहीं कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग इट। कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा है, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा जी 4 मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो गरुड़ जी हैं जब वो पंख फैलाते हैं तो वेदों का उच्चारण होता है, तो आपके प्रवचन और आपके बोलने से क्या वैल्यू है? पर उसके पीछे हमारी इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है? तो रघुनाथ भट्ट की जो इंटेंशन थी, जैसे हमने सुना था राघव पंडित, ये भी महान एक्सपर्ट थे, इनकी इंटेंशन क्या थी कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं ना, इंटेंशन की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी सेवा करते हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है? विदुरानी के घर में भगवान गए, केले के छिलका करके प्रसन्न हो गए, इंटेंशन देख रहे थे। केले सुना खाने भगवान ने, ट्रक के ट्रक केले भरते हैं। हाँ, शबरी के पास गए, झूठे बेर भी खाए, इंटेंशन थी। हम भागवत में पढ़ते हैं गजेंद्र की स्तुति, गजेंद्र मोक्ष बड़ा प्रसिद्ध अध्याय है। ऐसे तो कितनी बार मगरमच्छ ने कितने हाथियों को पकड़ा होगा, लेकिन जब उस गजेंद्र ने बड़े शुद्ध हृदय से, करुणा से कृष्ण को पुकारा और एक फूल अर्पण किया, भगवान के पास कोई फूलों की कमी तो ना है। और गीता में क्या कह रहे हैं, पत्रम, फिर भी कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे को भक्ति से प्रेम से अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। तो उस गजेंद्र ने जब बड़े श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, दैन्यता के साथ, समर्पण के संग अपने आप को अर्पण किया, तब कृष्ण ने स्वीकार किया। तो कृष्ण कविराज बड़ा सुंदर समझाते हैं वहां पर कि किस प्रकार से रघुनाथ भट्ट जी इस भावना से भगवान के लिए निरंतर भगवान आते थे। भगवान के पास, महाप्रभु के पास जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी आता था, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनको दिव्य प्रसाद लग रहा था, जैसे हम रघुनाथ गोस्वामी कथा में सुनते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चाहे हम कीर्तन कर रहे हैं, चाहे प्रवचन कर रहे हैं, चाहे कोई सेवा कर रहे हैं, चाहे कुकिंग कर रहे हैं, हमें बेसिकली देखना है कि उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी कलाकारी यानी वो यहां पर कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हो, और हमें समझना चाहिए स्किल तो हमारे प्रारब्ध कर्म की वजह से मिला है। कोई अच्छा गा सकता है, किसी का गला खराब है, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई अच्छा प्रवचन दे सकता है, किसी की मेमोरी बड़ी अच्छी है, कई प्रवचन करने वाले बड़े सारे श्लोक याद होते हैं, उनको रट्टे पड़ते हैं, 4 घंटे 8 घंटे लगातार बोल सकते हैं, बहुत अच्छा गुण है। लेकिन अगर हम उसका आचरण नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा भावना ये नहीं कि हम कृष्ण का गुणगान करें, अगर उसके पीछे भावना ये कि 4 लोग मेरे फॉलोअर बन जाएंगे, तो फिर हम लोगों को आकर्षित कर सकते। जैसे वो रामदास के संग था, सब लोग उसके प्रति, अरे बड़ा बड़ा राम का भक्त है, हाँ आप लोगों को आकर्षित कर सकते हो, कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। भावग्राही जनार्दन, कितनी सारी कथाएं हैं। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, उसको पढ़ना नहीं आता गीता था, लेकिन महाप्रभु स्वयं उसके पास गए और बोले रो रहे हो? तो बोला कि अरे मैं देखता हूँ कि किस तरह से कृष्ण पार्थ सारथी बने हुए हैं, अपने भक्त रथ चला रहे हैं। महाप्रभु कहते तुमने सारा गीता का सार समझ लिया है। तो महाप्रभु बेसिकली इस बात को, ये उनकी मेन टीचिंग है कि हमारी इंटेंशन क्या है। भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, शरणागति को देखते हैं, विनम्रता को देखते हैं, किस भावना से हम सेवा कर रहे हैं वो देखते हैं। तो रघुनाथ भट्ट की ये भावना थी, इतने प्रेम और श्रद्धा से वो बनाता था, और उस प्रेम और श्रद्धा की वजह से भगवान ने फिर उनको कला भी दी, और बाहरी से टेस्टी बनता था, और बिल्कुल नेक्टर की तरह, बिल्कुल अमृत की तरह उसका स्वाद होता था। इसी प्रकार पुरी में भी जब महाप्रभु नृत्य करते, कीर्तन करते, तो उनकी बड़ी पर्सनल सर्विस करता, उनके पैरों को मसाज करते, ये बड़ी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल सर्विस है, और महाप्रभु के बड़ा क्लोज बन गया वो। ये रघुनाथ भट्ट की विशेषताएं थी। कुछ समय निकल गया, 8 महीने निकल गए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को बुलाया और बोला, देखो रघुनाथ, तुम्हारे जो माता पिता है ना, तपन मिश्र, वो भी मेरे बड़े प्रिय भक्त हैं, बड़े सुंदर महान भक्त हैं, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं, तो मेरी इच्छा है कि अब तुम जाओ और उनकी सेवा करो। वहां पर लिखते हैं प्रभुपाद में, महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि वो माता पिता की सेवा करो, क्योंकि वो महान भक्त हैं, उनकी सेवा करो।
तो वहां पर बार बार ये फोर्स किया जाए कि भगवान की असली भक्ति है भगवान के आदेशों का पालन करना, और भगवान ने बोला जाओ माता पिता भक्त हैं उनकी सेवा करो। स्वयं भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि मेरे से बड़ी मेरे भक्तों की सेवा है। तो भगवान को प्रसन्न करने का इससे कोई बड़ा तरीका नहीं है कि उनके भक्तों की सेवा की जाए। तपन मिश्र तो भगवान के महान भक्त थे। और एक बात और ये भी था कि चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को दूर भेजना चाहते थे, क्योंकि असली में विरह में जो सेवा है, सेपरेशन में, वो जब हम करते हैं तभी हम जो मिलन में सेवा होती है उसका आनंद ले सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब सेपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रेलिश द यूनियन। समझने वाली बात है। जैसे हम जब करते, जब हम पवित्र प्रभु लिखते हैं क्राइंग है, तो प्रार्थना करते हैं कि हे हरे कृष्ण मंत्र से कि आप राधा रानी में सेवा में लगाइए, तो बेसिकली जब हम शुद्ध बच जाएंगे तो फिर हम सेपरेशन फील करेंगे। जैसे हम गा रहे हैं षड गोस्वामी अष्टकम में रोज, हे राधे ब्रज देवी के चा ललिते, हे नंद सुना कुता। रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी के स्वयं भगवान कृष्ण आकर दर्शन दे रहे हैं, बट वो ये नहीं कह रहे कि भगवान को देख लिया। वो कह रहे हैं कहाँ, वो हमेशा विरह फीलिंग कर रहे हैं, दे आर फीलिंग सेपरेशन। जैसे मैंने 64 गुड़ वाली बात बताई थी, वो 64 माला वाली, जब 64 माला करेंगे तब हम रियली फीलिंग है कि हम मिस कर रहे हैं इसको, और तब उसको बड़े ध्यानपूर्वक करेंगे। तो जब हम थोड़ा दूर होते हैं किसी से, तब उसकी एसोसिएशन को अप्रिशिएट करते हैं और फिर हम उसको रेलिश कर सकते हैं। जैसे वृंदावन की गोपियां विप्रलम्ब भाव में ही पूरा आनंद लिए, तो इसलिए क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी बोला कि आप इस बहाने से जाओ बनारस में, उनकी सेवा करो माता पिता की, और वहां पर रहकर क्या करो। उन्होंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। पहली इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि जाओ माता पिता की सेवा करो। फिर उन्होंने बोला देखो रघुनाथ, तुम अभी जवान हो और तुम ऑलरेडी अपने घर गृहस्थी परिवार में तुम्हारा आसक्ति नहीं है, भौतिक जीवन में तुम्हारा रुचि नहीं है, तो इसलिए तुम विवाह नहीं करना, डोंट गेट मैरिड। अरे माता पिता की सेवा करो बट ब्रह्मचारी रहना। यहां में समझना है कि जो ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में उनको भी महाप्रभु ने बोला ठीक है आप भक्ति करो, गृह ठाकुर बने ठाकुर, स्वयं तपन मिश्र को बोल कर आए, कितने सारे वेंकट भट्ट को, कितने सारे भक्तों को बोला। लेकिन महाप्रभु ने देखा कि ये तो भी ब्रह्मचारी है ऑलरेडी और इसका रुचि भी नहीं है भौतिक जीवन में, तो क्यों ये गृहस्थी के आश्रम में पड़े। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का फ्यूचर प्लान लंबा था। वो उनको गोस्वामी बनाकर और रूप सनातन के जो संग देकर वृंदावन का प्रचार करना चाहते थे। तो अगर घर गृहस्थी में चले गए तो फिर तुमको घर में रहना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने बोला कि डोंट गेट मैरिड, तुम्हारे अंदर वैराग्य है, तपस्या है, तो इसलिए तुम योग्य हो। देखिए ब्रह्मचारी बनना, उसके लिए वैराग्य होना चाहिए और तपस्या होना चाहिए। तपस्या, रोज सुबह उठना है, जो आश्रम मिल जाए उसी से खा के संतुष्ट रहना है, जो मिल गया वही पहन के संतुष्ट रहना है, ये नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो वैराग्य था उनका। और तीसरी उन्होंने मेन इंस्ट्रक्शन दी उनको कि तुम जाओ बनारस में और जाकर वहां पर किसी एक भक्त से और रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। कृष्णा कविराज ने 3 इंस्ट्रक्शन दिया महाप्रभु ने उनको। फर्स्ट, गो एंड सर्व योर पेरेंट्स। सेकंड, डोंट गेट मैरिड। थर्ड, गो एंड रेलिश भागवतम फ्रॉम ए रियलाइज्ड सोल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। अवैष्णव मुख, हमने उस दिन भी चर्चा किया था ना, सनातन गोस्वामी की बात जब चर्चा कर रहे थे हम पद्म पुराण से करते हुए, कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि किसी वैष्णव से ही हमें भगवान का कथा सुनना चाहिए। और अवैष्णव से सुनेंगे तो क्या होगा, वो उस तरह से जैसे कि सांप ने अगर दूध को टच कर दिया, अगर दूध को सांप ने टच कर दिया तो जहर बन जाएगा। तो किसी परंपरा में प्रमाणिक गुरु से हमें श्रीमद् भागवतम रोज सुनना है, कोई टीवी सीरियल से नहीं कि इस चैनल पे, आस्था चैनल पे और फलाना चैनल पे कथा आ रही है, चलो लगा दिया कथा। नो, महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली बोला उनको, परंपरा विहीना निष्फले ही मंत्रा। परंपरा के हटकर अगर आप मंत्र भी जब करोगे, कथा भी सुनोगे, उसका रिजल्ट 0 है, निष्फला। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, जो माला जब करते हैं, नाम लेते हैं, वो परंपरा के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचता है। Our prayers go up through parampara and then blessings come down through parampara. Our prayer will go up. जैसे आप देखते हैं चेन बनाते हैं ना, ऊपर से ऊपर से, इस तरह गुरु तक से अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुंचती है, और फिर कृष्ण गुरु को देते आगे नीचे हमारे को कृपा मिलती है। और असली शुद्ध भक्त कौन है? किसी ने प्रभुपाद से पूछा तो प्रभुपाद, शुद्ध भक्त कौन है? जो एक शुद्ध भक्त को पालन करने का प्रयास कर रहा है, मतलब कि जो अपनी गुरु वैष्णव परंपरा को फॉलो करके भक्ति कर रहा है, वो शुद्ध भक्त है। इस तरह से उन्होंने बोला। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने सुन तो लिया, लेकिन बड़े दुखी थे, क्योंकि 8 महीने से इतनी क्लोज सेवा कर रहे थे उनकी, उनका मन नहीं कर, रोने लगे, वो दुखी हो गए सेपरेशन में। तो समझ गए कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु की बड़ा दुखी हो रहा है।
और तब उन्होंने बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु ने उनको सांत्वना दिया और अपने गले की स्वयं कंठी माला उतार कर उनके गले में बांधी। जस्ट इमेजिन, महाप्रभु जिस कंठी माला को अपने गले में, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस कंठी माला को उपहार के रूप में भगवान ने प्रसाद के रूप में उसके गले में बांध दिया। जिस कंठ से हमेशा कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण विरह की बातें थी, तो उस तरह से उन्होंने ब्लेस किया उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी की, तुम भी हमेशा कृष्ण कथा कीर्तन करते रहना। जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा में सुनते हैं, जब ध्रुव महाराज तपस्या किए तो भगवान प्रकट हुए और भगवान को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, अपना शंख टच किया उनके गले में। तो जब भगवान का एक्सटर्नल जो इंस्ट्रूमेंट है शंख, उसको टच करने से ध्रुव महाराज इतना सुंदर गुणगान कर रहे हैं, तो यहाँ तो महाप्रभु अपने गले की कंठी माला उनको देते हैं। बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनको बोला अब तुम जाओ वाराणसी जाओ। चले जाते हैं वाराणसी। 4 साल करीब वहाँ पर रघुनाथ भट्ट अपने माता पिता की सेवा करते हैं और क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करते हैं। भगवान की योजना से 4-5 साल के बाद उनके माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, वापस गोलोक वृंदावन भगवान के धाम जाते हैं क्योंकि महाप्रभु के भक्त थे। और फिर रघुनाथ भट्ट फटाफट अपना सारा वाइंड अप करके और फिर महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी चले आते हैं। चैतन्य चैतन्य फिर करीब 7-8 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ वो रहते हैं और बड़ी उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं। तो क्या सेवा करते हैं हम देखते हैं वहाँ पर कि यस, तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज, क्योंकि असली में मैं इसलिए किताब से पढ़ना चाहता हूँ। असली में चैतन्य चरितामृत है ना, ऐसे तो हम हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं, पर चैतन्य चरितामृत का जो वास्तविक आनंद है ना, बंगाली भाषा में आते हैं, कम से कम प्रयास उसके पढ़ने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जब विश्व के अनेक लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए। जब उनका देहांत हो गया तो वापस आए और फिर उन्हें क्या बोला, करीब 8 महीने सेवा किया, वही प्रसाद बनाना, पैर मसाज करना, और उसके बाद उन्होंने फिर बोला फिर तुम जाओ अब। अरे फिर वो रोने लगा, क्यों भेज रहे हो महाप्रभु मुझे? उन्होंने बोला अब तुम वृंदावन जाओ। कहते मेरे क्या कहते हैं, 8 महीने रहे। आमाराज्ञा रघुनाथ यह वृंदावने, तहाँ यहाँ रहो रूप सनातन स्थाने। वो कहते हैं हे रघुनाथ, मेरी आज्ञा अनुसार तुम वृंदावन जाओ, वहां रूप और सनातन गोस्वामियों के संरक्षण में रहो। वो कह रहे हैं तुम जाओ वृंदावन, मेरी आज्ञा है। तो गुरु की आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाणी सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन वपु सेवा। शरीर की सेवा करनी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु जी की, पर जो वाणी सेवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं, अमार आज्ञा, जैसे महाप्रभु अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश, तो अमार आज्ञा रघुनाथ यहाँ वृंदावने, तुम जाओ वृंदावन और क्या करो, तहां जहां रहो रूप सनातन स्थाने, और वहां पर जाके रूप और सनातन के स्थान में रहो। और क्या करो वहां पर, ये नहीं कि वृंदावन में जाओ और खा के सो जाना। बड़ा सुंदर कहते हैं, भागवत पढ़िया सदा लयो कृष्ण नाम, आचिरे कोरी बेन कृपा कृष्ण भगवान। कहते भागवत पढ़िया सदा लहो कृष्ण नाम। नंबर 1 क्या करना है आपने, भागवत पढ़िया सदा, नित्यम भागवत सेवया। फर्स्ट काम भागवतम पढ़ना है आपने। महाप्रभु उनको कोई डीटी इंस्टॉलेशन के लिए नहीं भेजा, कोई लीला स्थली उद्गार के नहीं, उन्होंने बोला तुम्हारे लिए भागवत ही सब कुछ है। और इसलिए असली वो भागवत की पूजा करते थे। शास्त्र बताया घर में रख के भागवत की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि पॉलिथीन में सील्ड पड़ी है भागवतम का डब्बा, मेंबरशिप ली थी तो उसमें भागवतम देखे थे इस्कॉन वाले, नहीं, भागवतम को रखना चाहिए और डेली उसका दर्शन करना चाहिए, उसको आरती भी करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। भागवत सेवया, भागवत पढ़ी सदा लहो कृष्ण नाम। और दूसरा काम क्या, सदा 24 आवर्स, यानी कि तो वृंदावन जाओ 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, निरंतर भागवत पढ़ो। सब कुछ निरंतर करना है, सिर्फ 2 काम नहीं करने से निरंतर, खाना और सोना। और हमारा उल्टा चल रहा है, निरंतर खाना सोना चल रहा है, लेकिन कृष्ण नाम और कथा वो कभी कभी करते हैं। तो कह रहे हैं भागवत पढ़िया सदा लहो कृष्ण नाम, अचिरे करी बेन, अचिरे, अचिरे, अचिर मतलब चिर मतलब लंबा समय, चिरंजीवी बोलते ना, चिर काल तक, बट अचिरे मतलब वेरी सून, अचिरे बड़ी जल्दी, अचिरे करीबे न कृपा कृष्ण भगवान।
अगर तुम ये दो काम करोगे ना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करोगे और श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, तो बड़ी जल्दी कोरिबे न कृपा कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान तुम्हारे पर बहुत जल्दी कृपा करेंगे। और ये संदेश केवल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लिए नहीं है, ये संदेश हमारे लिए भी है। जैसे कुंती वाणी करी ना, शरणवंती गायंती गृणंती अभीक्षणा स्मरणंती नंदंती तवे हितम जना ताएव अचिरेन भगवा ताय अचिरेन ताएव पश्यंती अचिरेन भगवा। वो कह रही है शरणवंती गायंती करते रहोगे तो अचिरेन, बिना किसी विलंब के आप इमीडिएटली भगवान का दर्शन करोगे, भगवान की कृपा मिलेगी। आगे कहते ए तो बोली प्रभु तारे आलिंगन कैला, ये बोल के प्रभु ने क्या किया, आलिंगन किया। एते बोली प्रभु तारे आलिंगन कैलो प्रभु रे कृपाले कृष्ण प्रेम मत होइलो। ऐसा करके क्या हुआ, स्वयं महाप्रभु कृष्ण प्रेम में मत है ही है, और उन्होंने रघुनाथ भट्ट के हृदय में भी कृष्ण प्रेम को जागृत कर दिया। ये है कंटेमिनेशन, कंटेजियस चीज ये है असली में। आज लोगों को एक दूसरे को स्पर्श करके कोरोना हो रहा है, बट असली डिजीज ये है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थे और महाप्रभु ने स्पर्श किया, उनको गले से लगाया और उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। देखिए जो जीवन का परम लक्ष्य है, तो ये असली में प्राप्त करने वाली चीज है। आगे क्या हुआ, महाप्रभु ने बोला फिर भी इतनी दूर जा रहा है, पता नहीं कब वापस आएगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक उत्सव में महाप्रभु को कुछ भगवान का प्रसाद पान के रूप में और 14 हाथ लंबी जगन्नाथ जी की तुलसी की माला दी गई थी। ये माला जगन्नाथ जी ने पहनी हुई थी। तो क्या किया उन्होंने, से माला छोटा पान, से माला छोटा पान प्रभु तारा दिया, इष्ट देव कोरी माला धरी और रखिला। चैतन्य महाप्रभु ने वो माला और पान रघुनाथ भट्ट को दे दिया, जिन्होंने उसे आराध्य देव की तरह स्वीकार कर लिया, उसको सुरक्षित रखा। उसकी पहचान भगवान का प्रसाद था। और तब चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वृंदावन के लिए चल पड़े। तो इस तरह से वो वृंदावन के लिए जाते हैं। असली में यदि बंगाली के प्रयाग पढ़ेंगे ना तो वास्तविक आनंद आएगा, बट समय नहीं होता, नहीं तो एक एक श्लोक अगर पढ़ेंगे तो एक एक गोस्वामी के बारे में पूरा महीना लग जाएगा। तो अब वो क्या हुआ, वृंदावन पहुंच गए हैं। और वृंदावन पहुंचकर जैसे ही पहुंचे, पहली बार पहुंचे वृंदावन, बनारस से 2 बार 3 बार पूरी आए थे, अब वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी ने बड़े प्रसन्नता के संग उनका आलिंगन किया। उन्होंने दंडवत करके ब्रह्मा गोस्वामी को प्रणाम किया और इन दोनों के साथ आश्रय में आ गए इनके, और बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी बने, बड़े अंतरंग उनके सखा बन गए। तो मैंने बताया ना कि उनको कोई उनकी पर्सनल डीटी कोई नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई विग्रह का स्थापना किया, और रूप गोस्वामी की सेवक बन के रहे। और हमने सुना था कि रूप गोस्वामी के जो विग्रह थे उनका नाम था राधा गोविंद देव जी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, उनके कई शिष्य बन गए। तो एक राजा शिष्य बना उनका, और फिर उस राजा को बोलकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के विग्रह गोविंद देव जी की एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया। तो विग्रह उत्पन्न किए राधा गोविंद जी रघुनाथ गोस्वामी ने, लेकिन उनके लिए मंदिर बनाया रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और भागवतम की सेवा करते थे वो, हमेशा भागवत श्रवण करते थे। भागवतम की महत्व में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, वही श्लोक, सदा सेवया श्रीमद् भागवत कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्त समाश्रया। कह रहे सदा सेवया श्रीमद् भागवत कथा, हमेशा भागवत कथा की सेवा करो, मतलब उसको श्रवण करो, ध्यान पूर्वक सुनो। सदा सेवया श्रीमद् भागवत कथा यस्या श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र हरि मतलब भगवान, चित्त समाश्रयता। अगर इतना करोगे तो हरि तुम्हारे चित्त में प्रकट होंगे। दैट इज भागवतम। इस तरह से भागवत को पढ़ना है। ये आदेश था महाप्रभु का रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कि भागवत पढ़ो, बस भागवत पढ़ो, 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन करो, और रूप और सनातन गोस्वामी की डायरेक्शन में करना है। ये दोनों काम हमें करने हैं, लेकिन एकांत के हरेर भक्ति केवल उत्पाद है हो। अगर अकेले में करेंगे तो केवल उत्पाद, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। हम भागवतम पढ़ेंगे उसका कुछ गलत मतलब निकाल लेंगे, महामंत्र जब करेंगे आलस आ जाएगा, अपराध करेंगे, अपराधों से युक्त होकर भगवान का नाम लेंगे, अपराधों से मुक्त होकर लेना है। तो अपराधों को दूर करने का माली जो है वो गुरु है, वो बताएगा ये गलत है, ये अभिमान, ये अहंकार को दूर करो। और भागवत मतलब यहां पर दोनों है,
आप बोलोगे अरे महाप्रभु ने कहाँ बोला था, क्योंकि उन्होंने तो बोला था 2 चीजें, चैंटिंग करो और रीडिंग करो। तो भागवत सेवा का मतलब क्या है? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा करना। तो इसलिए वो गोस्वामी के रूप में रूप गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 गोस्वामी क्या है, भक्त भागवत है। असली भक्त भागवत से ही ग्रंथ भागवत को समझा सकता है। और ज्यादातर हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं भागवत, हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हमारा मन बड़ा बदमाश है। वो पता है कहता है, हाँ जी पता है, ये तो 6 गोस्वामी अरे कितनी बार तो पढ़ चुके हैं। जब उनके आविर्भाव तिरुभाव आते हैं, अलग से क्यों इतनी लंबी लंबी क्लासेस हो रही हैं इसके? क्योंकि हमें लगता है कि मैंने बहुत सुन लिया है, भागवतम तो पढ़ चुके हैं, कितनी बार इनके बारे में सुना है। पर जितना हम इनके बारे में पढ़ेंगे उतना हमें पता लगेगा हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, खासकर से उनकी महानता के बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ थियोरेटिकल लेवल में पता होगा कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, या मंदिर में गए ये किया, बट क्या उनकी फीलिंग्स थी, क्या उनकी इमोशंस थी, क्या उनका डिवोशन था, और महाप्रभु क्या उनके प्रति प्रेम बद्ध था, वो हम तभी समझेंगे जब हम बार बार प्रभुपाद जैसे महान जो आचार्य हैं, जो गोस्वामियों को एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर जी के बारे में सप्तम गोस्वामी बोलते हैं, 7th गोस्वामी थे। और भक्तिनाथ ठाकुर की इच्छा थी, 3 उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा, हरे कृष्ण मंत्र पूरे विश्व में जाएगा, पूरे विश्व के लोग मायापुर में आएंगे, नाम संकीर्तन लेंगे, और सब लोग घर घर में कृष्ण का कीर्तन करेंगे। ये तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्तिनाथ ठाकुर जी ने 1896 में प्लानिंग की, और उसी साल में प्रभुपाद जी आगे प्रकट हुए, और प्रभुपाद जी के माध्यम से उन्होंने ये तीनों इच्छाएं पूरी करी। तो ये है असली में गोस्वामी को फॉलो करना। तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी को फॉलो करना है। आगे थोड़ा सा और बताते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का बड़ा सुंदर गला था, मैंने बताया ना, उनका राग मंजरी है, और वो जब गाते थे ना भागवतम के श्लोकों को, कोयल की तरह उनकी सुंदर आवाज थी, कोयल की तरह, और भागवतम को सुंदर गाते थे, और एक एक श्लोक को 3-3, 4-4 अलग अलग रागों में गाते थे। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी स्पेशली उसको सुनने आते थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कई पुस्तकें लिखी है भागवतम के ऊपर, बृहद भागवतमृत, लघु भागवतमृत, लेकिन सुनने के लिए उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से चलता। देखिए, तो सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम ज्यादा सुनेंगे किसी से, उतना हमारे ऊपर। प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को पढ़ रहे हैं, सुन रहे थे, तो किसी भक्त ने पूछा, आपने बुक्स लिखी है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? बोला, ये बुक्स मैंने लिखी, कृष्ण ने लिखी है, मैं इनको सुन रहा हूं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतना सुंदर गाते थे, श्लोक को गाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मंदिर में भागवतम श्लोक जब क्लास होती है, तो जो श्लोक पे लिखा होता है बोर्ड पे, तो रोज उसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है, भगवान का साहित्य अवतार है भागवतम और व्यासदेव जी। और इस तरह सुनते थे, और ऑफकोर्स प्रसाद बनाने की कला तो थी उनके पास, तो भगवान के लिए बनाते थे सुंदर सुंदर प्रसाद, और भक्तों के लिए भी, गोस्वामियों के लिए भी, क्योंकि भगवान और भक्तों की सेवा दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए। और राधा गोविंद जी के लिए बड़े सुंदर श्रृंगार बनाते थे, ड्रेसेस बनाते थे उनके लिए, हैं। एक उन्होंने बहुत सुंदर बांसुरी बनाई उनके लिए, और शार्क मकर के रूप में एक बहुत सुंदर इयररिंग्स बनाए, और बड़े सुंदर तरीके से स्वयं गोविंद जी की सेवा करते थे, क्योंकि रूप गोस्वामी ज़्यादातर भक्ति के पुस्तकों को रचना करने में रहते थे, तो बड़ी सेवा करते थे। मंदिर का निर्माण किया, उनके लिए भोग बनाना, उनका श्रृंगार करना, उनका अर्चना करना, और भागवत पढ़ना, और श्रवण कीर्तन करना, और हमेशा करते थे। तो ये था उनका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे वो भागवतम पढ़ते, भगवान के सुंदर गुणों को पढ़ते, भगवान के सुंदर लीलाओं को पढ़ते, अपने भक्तों के संग आदान प्रदान को पढ़ते, तो उनके आंखों में इतने आंसू आते, उनके शरीर में कंपन होता, उनके जो गला था वो एकदम कभी कभी रुक जाता भाव में आके। जैसे एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, पंडाल प्रोग्राम था, शायद हैदराबाद की बात है, और वहाँ जय राधा माधव गा रहे थे, और जय राधा माधव गाते गाते एक दिन प्रभुपाद जी चुप हो गए। हजारों लोग बैठे पंडाल में, सब शांत, और फिर कुछ समय बाद प्रभुपाद जी वापस चेतना में आए, बोला हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। रात को प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हुआ आज, अब राधा माधव कीर्तन करते करते एकदम से अवरुद्ध हो गया आपका कंठ? बोला, एकदम से मेरे को राधा कृष्ण का, वृंदावन का दर्शन स्मरण आ गया। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, ये जो भजन है पूरा वृंदावन का डिपिक्शन है। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन जब भागवतम का चर्चा करते करते, तो इतने नेत्र होते कि सारी भागवतम जो पेजेस थे वो गीले हो जाते, और शरीर में कंपन था रोज, वो इतने आविर्भाव होते थे, इतने भाव होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है ना, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम, उसका प्रचार किया रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का, और कीर्तन करते थे बड़ा, इसलिए वो
कीर्तन आचार्य कहलाए, बड़ा सुंदर उनका गला था, तो बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु की सेवा उनकी मेन 3 थी, भागवतम का प्रचार करते थे, सुंदर कीर्तन करते थे और सतत हमेशा कृष्ण का नाम जप किया करते थे। अब वो इतना जप कीर्तन कथा करते थे, इसलिए उनके पास सांसारिक बातों करने का तो बिल्कुल समय नहीं था। जैसे हमने सुना था, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना करिबे। वो कभी भी इधर उधर की बात करते नहीं थे। ये गोस्वामी वाचो वेगम, वाणी वेग वेग, और भगवान की इतनी सुंदर सेवा कर रहे हो, लेकिन अपने लिए वो एक पेड़ से अधिक नीचे रहते नहीं थे। फटे हुए जो पुराने कपड़े थे वो पहनते थे, कहीं भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। भगवान के लिए वो सुंदर सुंदर भोग बना रहे हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसिंग कर रहे हैं उनकी, लेकिन अपने लिए वो कुछ भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। इस संसार में क्या होता है, हम देखते हैं अपने लिए बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया सुंदर मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए परिवार के लिए, और भगवान ठीक है कमरे में कपबोर्ड बना के चलो काम चल जाएगा। यहाँ उल्टा था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, पूर्ण रूप से उन पर समर्पण हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं क्योंकि भगवान की सेवा करेगा ना तो उसका कोई प्रकार का उसको लॉस नहीं है, वो जितना सेवा करेगा उसके लाखों गुना भगवान उसको रिजल्ट में देते हैं। तो यदि हम कृष्ण को सजाएंगे ना तो हम वास्तविक में सजेंगे। वी कैन डेकोरेट अवर हार्ट बाय डेकोरेटिंग कृष्णा। पर यदि हम भगवान की परछाई नहीं एक तरह से, तो अगर हम कोई व्यक्ति को समझाते हैं तो उसकी परछाई भी अपने आप सज जाती है। तो इस तरह से कृष्ण को भोग लगाने से हमारी वास्तविक जो आत्मा की खुराक है वो मिलेगी। तो अगर हम अहंकारवश सोचेंगे नहीं मैं अपने आप को और अपने परिवार के लोगों से संतुष्ट करता रहूँगा, तो फिर क्या है, हम असली में कंगाल रह जाएंगे। एक भक्त बता रहे थे, हम कहते हैं कि कई लोग इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ पैसा, और कुछ है ही नहीं। वास्तविक गरीब है वो। लोग तो उल्टा सोच रहे हैं जिनके पास पैसा वो अमीर है, पर वो इतने गरीब है, ना कोई इमोशंस है, ना कोई फीलिंग्स है, ना कोई भगवान की कृपा है, सिर्फ पैसा है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम फिर इसका संबंध करेंगे। वो भगवान का भागवत पढ़ते थे और खासकर से वो इतने विनम्र रहते थे, और कभी गलती से भी वो इतने विनम्र और शांत हो गए कि कभी गलती से भी वैष्णव अपराध नहीं करते थे। ना तो वो वैष्णव का अपराध करते थे, ना वो वैष्णव के अपराध के बारे में सुनते थे। हमने सुना वैष्णव अपराध के बारे में बहुत लंबा चौड़ा, किस तरह से पागल हाथी के बारे में। और खासकर से वैष्णव अपराध हम क्यों करते हैं? जब हम दूसरी गलतियां निकालते हैं। दूसरी गलती क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। काम ऐशा, क्रोध ऐशा। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती, देखिए दो आदमी बात करते हैं ना, तीसरा आदमी क्या बात करें, देखा पता है उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, थर्ड आदमी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो उनके अनुसार नहीं चल रहा है। इच्छा नहीं पूरी तो फिर क्रोध आता है और ईर्ष्या होती है, और फिर हम अपराध करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे थे, अगर कोई वो देखते थे कि भाई कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, बस उतना पर्याप्त है उनके लिए। ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर कोई थोड़ी गलती होती भी है तो वो उस गलतियों को नहीं देखते थे। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, अपी चे सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाव। जो मेरा भजन कर रहा है अगर वो दुराचारी भी है तो साधु रे सब मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे के अपराधों को देखना, दूसरों की कमियों को देखना, ये सबसे बड़ा घातक चीज हमारे लिए। वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा से बचना, वैष्णव निंदा से स्वयं निंदा नहीं करना और दूसरे की निंदा सुननी भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी भक्ति में क्या है, बड़ा ही खतरनाक चीज है। कभी कभी प्रभुपाद जी को तात्पर्य में लिखते हैं उसमें कि कभी जो सीनियर प्रीचर्स हैं वो अपने से सबॉर्डिनेट लोगों को सुधारने के लिए उनमें कुछ कमियां निकाल सकते हैं, वो ठीक है, बट उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं किया, अरे देखो इसको कुछ आता नहीं। उनको सुधारने के लिए हम उनकी कमियां निकाल सकते हैं। बट रघुनाथ भट्ट तो ऐसे थे कि उनको सुधारने के लिए भी नहीं, बस अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्यों, उनके अंदर एक फीलिंग थी। वो सोचते थे कि सब वैष्णव अपने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के अनुसार कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनके गुणों को देखते थे और कमियों को नहीं देखते थे। आप समझ इस पॉइंट? जैसे कोई भक्त है जो अभी कम मैच्योर है, कम उसकी रियलाइजेशन है, तो गलतियां करेगा, ज्यादा सो लेगा, ज्यादा खा लेगा, इधर उधर करेगा, तो ठीक है, गलत है वो भक्ति की तरफ से। लेकिन जो सीनियर डिवोटी जानता है कि भी इतना उन्नत नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, भक्ति में नया नया है, तो ठीक है उसको उत्साहित करेंगे, उसको निंदा नहीं करते थे वो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक बड़ा सिद्धांत स्थापित किया कि खासकर जो भक्त है, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, चार नियमों का पालन कर रहा है, इन सबका प्रयास कर रहा है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, अगर उनसे कोई गलती होती भी है तो कोई गलती दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ही है तो आप उससे वरिष्ठ व्यक्ति को जाके बता सकते हैं कि प्रभु जी
ऐसा है, देखिए आपको कैसे करना है, बट खुद हमें बचना चाहिए। शास्त्रों में क्या, साधु निंदा सुनील सुकृति हो क्षय, क्षय मतलब खत्म हो जाती है, अक्षय मतलब खत्म नहीं होती, क्षय मतलब कहते साधु निंदा सुनीले, करना तो दूर, साधु निंदा सुनीले सुकृति हो या क्षय, जितनी भी हमारी सुकृति है भक्ति की उस खत्म हो जाती है। जन्म जन्म अधा पते बेदक होए खया, और वो जन्म जन्म के लिए उसका पतन हो जाता है। हम देखते हैं जैसे ब्रह्मा जी की लीला में, ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री के पीछे दौड़े तो जो मारीची ऋषि थे उनके 6 पुत्र उनके पीछे पीछे दौड़े, हंस दिए उनके पीछे, और बाद में क्या हुआ, वो काल नेमी के पुत्र बनकर आए हिरण्यकशिपु के असुर, और फिर बाद में वो देव की गर्भ से उनका जन्म के मरे, वो क्योंकि उनको श्राप मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हमें बचना चाहिए। और अगर कोई गलतियाँ किसी की हैं भी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर डिवोटीज को जा सकते हैं, बट खुद हमें नहीं देना चाहिए। देखना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके साथ हम अच्छे, जैसे हंस होता है ना, हंस अच्छे गुणों को देखता है, वो बुरे गुणों को नहीं देखता। तो देखिए मैंने बताया कि रघुनाथ गोस्वामी बहुत स्कॉलर थे, सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, भागवत पढ़ी थी, उन्होंने कोई खुद किताब नहीं लिखी, उनके लिए अपन आचरण से ही वो सबको सिखा रहे थे, विनम्र शरणागत किस तरह से है। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उस समय मुसलमान राज चल रहा था, वहां पर इतना खराब समय था कि अगर किसी को दबा देते थे ना, जैसे समाधि में क्या होता है, जब वैष्णव लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनकी समाधि बनाई जाती है, उनके शरीर को दबाया जाता है, शरीर को जलाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, उस शरीर से उन्होंने भगवान की सेवा की है, तो शरीर को जलाते नहीं, उस शरीर को एज इट इज रखते हैं और उसकी समाधि बन जाती है। और शास्त्र में कि समाधि में वो गुरु साधु वहां रहते हैं। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के केस में जब औरंगजेब का और मुसलमानों का रूल इतना बढ़ गया था, तो जीव गोस्वामी ने सोचा कि इतना दिव्य शरीर है, अगर इसको एक खराब करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो सिर्फ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी केस में क्या किया, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, और फिर वो जो वहां की राग थी उससे उन्होंने समाधि बनाई, जो कि समय राधा कुंड पर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पर, समाधि में हमेशा आचरण रहते हैं। इसलिए जब वृंदावन जाते हैं तो 6 गोस्वामियों का दर्शन करते हैं हम उनकी समाधियों में। रूप गोस्वामी की समाधि कहाँ पर है? राधा दामोदर मंदिर में। सनातन गोस्वामी की समाधि है राधा मदन मंदिर के बिल्कुल नीचे, पीछे में जाएंगे तो समाधि है। रघुनाथ गोस्वामी की समाधि है राधा कुंड पे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि राधा कुंड पे। गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि राधा रमण मंदिर में, और जीव गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर मंदिर में है। तो वहां जाके हमें दर्शन करना चाहिए। इतना सुंदर चरित्र है रघुनाथ भट्ट जी का, हृदय से वो महाप्रभु की सेवा श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक करते थे। हम लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, फिर आज ही लास्ट खत्म करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। समझ लीजिए कोई व्यक्ति आपकी सेवा करना चाहता है, आपसे प्रेम करना चाहता है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि वो बाहर से आपको कितना ताम झाम करता है, मैग्निफिसेंट डिस्प्ले करता है कि देखो मेरे, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, मैं तुम्हारे को ये करके दूंगा वो करके दूंगा। या फिर आपको ये अच्छा लगेगा कि जो उसके हृदय से वो असली में आपके लिए करेगा। ताम झाम सोशेबाजी तो हमें भी अच्छी लगती है अगर कोई हमारे लिए करेगा। हम चाहते कि वो अपना जो प्रेम है, जो हमारा प्रति उसका भावनाएं हैं, उसको बड़े जेंटल और बड़े सभ्य वे में दे। तो क्या हमारे को करेगा? तो इसी तरह भगवान, इन 6 गोस्वामियों की कथा से हम क्या सीखते हैं? बेसिकली जो भी हम जप कीर्तन भजन सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य कि कृष्ण की प्रसन्नता हो, क्योंकि कृष्ण भावग्राही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में भक्तिया, भक्ति को स्वीकार करने वाले हैं। तो भगवान क्या है? मदन मोहन जी हैं। वो हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं, इस संसार के कचरे से निकालते हैं। लेकिन कब? जब हम विनम्रता और नम्रता के साथ, दैन्यता के साथ, सरलता के साथ उनके हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। समझ रहे हैं? तो हमारी शरणागति जब होगी, जब सिंप्लिसिटी, विनम्रता के साथ जब हम महाप्रभु और उनके पार्षदों के प्रति शरणागत होंगे, तो महाप्रभु के कृपा को आकर्षित करेंगे, और उनकी कृपा से, क्योंकि वो मदन मोहन है, फिर वो हमारे भौतिक संसार के आकर्षण को दूर करके हमारे को कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र और रघुनाथ भट्ट के द्वारा शुद्ध भक्ति को सिखाया कि कैसे शुद्ध भक्ति सिर्फ सरल कार्य करने से, 2 काम करने से, हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करने से और श्रीमद् भागवतम का जप करने से, पठन करने से क्या होगा? बड़ी जल्दी भागवत पढ़ी से क्या होगा? कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। सरल भक्ति से भी कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रेम उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे तो हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और इनके चरित्र को
गुणगान करना हम सब लोगों की बस की बात भी नहीं है, लेकिन हमने शुरू में जैसे चर्चा किया था कि अपनी पवित्रता के लिए हम लोगों ने पिछले इतने दिनों से ये 6 गोस्वामियों का चरित्र पढ़ा है। और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चैतन्य चरितामृत में और अनेक पुस्तकों में इनका, जैसे खासकर से नरहरि सरकार ने, और एक पुस्तक है भक्ति रत्नाकर, उसमें बड़ा सुंदर इन गोस्वामियों का गुणगान किया है। श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामी अष्टकं के अंदर इतना सुंदर प्रचार किया है, तो इनको हम पढ़ सकते हैं। और इन 6 गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यही छाए गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हिते विघ्न नाश, कि हमें भी जो विनम्रता है, दैन्यता है, शरणागति है, अभिमान से मुक्त होकर प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा करने की भावना है, वो हमें 6 गोस्वामी से मिले। हमें उनसे यही भिक्षा मांगनी चाहिए जिससे कि हम भक्ति में प्रगति कर सके। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कहना यही छाए गोसाई जार मुई तारदास ताम सबर पद रेणु मोरा पंचग्रास। मेरा पंचग्रास, मेरा जीवन यही है कि मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों की रज को प्राप्त करूं। तो हम यहाँ पर ये 6 गोस्वामियों की कथा है, इसको विराम देते हैं, क्योंकि हमने कल कहा था कि कुछ भक्तों के कुछ प्रश्न हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है खासकर से इस टॉपिक पर रिलेटेड, तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस पे भी कमेंट्स में भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उनको जवाब देने का। इन द मीन टाइम मेरे पास 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, तब तक मैं उनको ले रहा हूँ, और हम दूसरे प्रश्नों को लेंगे जब आप लोग भेजोगे। तो एक प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, हमारे भक्त हैं, मैं भक्तों का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि 3 प्रकार के ज्ञान थे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमने चर्चा किया ना गोस्वामी के रूप में कि संबंध ज्ञान था, अभिधेय ज्ञान था, प्रयोजन क्या था। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को यह ज्ञान दिया। तो इनका प्रश्न है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान में सबसे पहले संबंध ज्ञान जानना जरूरी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पहले अभिधेय ज्ञान क्यों दिया? अच्छा प्रश्न है। एक बात हमें समझनी चाहिए, ये 6 गोस्वामी हैं, ये कौन है? हमने बताया था मंजरीज हैं, नित्य मुक्त जीव हैं, स्वयं भगवान के धाम में रहने वाले भगवान के नित्य पार्षद हैं, सेवक हैं। तो असली में इनको पूर्ण ज्ञान है, इनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु इन तीनों ज्ञानों को इस संसार में प्रकट करना चाहते थे। तो सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया संबंध के बारे में, रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया अभिधेय के बारे में, रघुनाथ गोस्वामी को ज्ञान दिया प्रयोजन के बारे में। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान था, ये हमारे लिए दिया, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब ये नहीं है कि रूप गोस्वामी बड़े हो गए या सनातन गोस्वामी छोटे हो गए, या अरे रघुनाथ गोस्वामी तो इन दोनों से छोटे थे तो उनको सबसे ऊपर वाला प्रयोजन का ज्ञान क्यों दे दिया। भगवान अलग अलग भक्तों के माध्यम से कुछ अलग अलग कार्य करवाना चाहते हैं। जो इनका प्रश्न है कि पहले और बाद वाली बात, तो ये पहले और बाद वाली बात असली में नहीं है। बिल्कुल हमारी भक्ति के लिए हमारे एंगल से देखा जाए तो संबंध ज्ञान पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने कृष्ण के संग अपना संबंध जानेंगे नहीं, तब तक हम उस प्रोसीजर में लगेंगे नहीं। 100% राइट। बट असली में आप देखेंगे कि विशेष रूप से रूप गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सब प्रकार के ग्रंथों की स्थापना करना चाहते थे। सबसे ज्यादा जो मुख्य ग्रंथ जैसे उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, जो मुख्य ग्रंथ हैं हम जैसे साधक भक्तों के लिए, वो उन्होंने रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित किए। श्री चैतन्य मनोभृष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी द्वारा। हमने क्लास शुरू की तो हमने बताया था कि प्रभुपाद कहते वी आर रूपानुगास, वी आर फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामीज। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर है, क्योंकि वंस यू नो योर रिलेशन, कई बार क्या होता है हम संबंध तो जान लिए, हम सब समझ गए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। 99% लोग जो बाहर की दुनिया में हैं, जो गौड़ीय वैष्णव नहीं है, वो भी ये बात मानते हैं कि भगवान स्वामी है, हम दास हैं, लेकिन भक्ति के प्रोसीजर में लगते नहीं है वो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कई बार कहता हूं ना, लोग कहते हैं भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। तो भगवान की बात मतलब अभिधेय ज्ञान है, संबंध ज्ञान भी आवश्यक है, अभिधेय ज्ञान भी आवश्यक है, और प्रयोजन ज्ञान भी आवश्यक है। तो ये नहीं कि पहले और बाद है, भगवान ने अलग अलग माध्यम से अलग अलग ज्ञान दिया है, और भगवान ने अलग अलग लोगों को चुना है। देखिए सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास को लिखा, या बृहद भागवत अमृत को लिखा। अब जो बृहद भागवत अमृत ग्रंथ है वो बड़ा ऊंची कोटि का ग्रंथ है, उसमें भक्तों के अलग अलग स्तरों की वर्णना की, वो भागवतम से भी श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो उस एंगल से देखा जाए सनातन गोस्वामी ने ज्यादा ज्ञान दिया। आपको याद होगा अगर रूप गोस्वामी को 10 दिन ज्ञान दिया दशों घाट पर, और सनातन गोस्वामी को बनारस में 1 महीने तक ज्ञान दिया लंबा।
सारा, और बहुत डिटेल में ज्ञान दिया, भगवान के अवतार कैसे हैं, भगवान के अंश कैसे हैं, भगवान की प्रकृति कैसी है, पूरा डिटेल में फाउंडेशनल नॉलेज संबंध ज्ञान की दी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि उनके द्वारा उन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट करना था। देखिए बहुत सी हम चैतन्य महाप्रभु और भगवान की जो, इसी को तो बोलते हैं अचिंत्य है ना, हम भगवान के लीलाओं को नहीं समझ सकते। भगवान ने राधा मदन मोहन जी को प्रकट कराना था, और मदन मोहन जी का मुख्य कारण क्या है, कार्य क्या है, हमारे को इस भौतिक संसार के आकर्षण से हटाकर अपनी तरफ आकर्षित करना। और वो कब होगा? जब हम कृष्ण के बारे में अपने संबंध को जानेंगे। तो सनातन गोस्वामी की वो लीला, क्योंकि मदन मोहन चाहते हैं कि मैं सनातन गोस्वामी के संग आऊं, खेलूं, उनके हाथ की सूखी रोटी खाऊं, ये सनातन गोस्वामी का महाप्रभु की लीला थी। तो इसलिए उन्होंने संबंध ज्ञान के द्वारा दिया। तो पहले और बाद की बात नहीं है, ऐसे रूप गोस्वामी पहले निकल गए थे, वैसे तो सनातन गोस्वामी बाद में निकले जेल से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि, और अगर हम पढ़ेंगे रूप गोस्वामी को भी उन्होंने संबंध के बारे में ज्ञान दिया। ये जो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण भक्ति लता पाए बीज, तो वहां पर ये ज्ञान देने की जो भक्ति रूपी बीज है, फॉर्चुनेट सोल को मिलता है। तो मतलब इस तरह से सारे ज्ञान भगवान ने दिए हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग कुछ स्थापित करना चाहते थे, उस बात से समझेंगे। एक प्रश्न प्रभु जी का ये था। दूसरा प्रश्न प्रभु जी ने और पूछा है कि 6 गोस्वामियों का अगर कोई फिर भी संशय रह जाएगा इन प्रश्नों में, तो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, बट जो उन्होंने भेजे हम चाहते हैं एक बार कवर कर लिया जाए। आप लोग हम जानते हैं मुझे मोस्टली, तो हम फोन पे या व्हाट्सएप पे बाद में फॉलो कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न है कि आपने बताया कि 6 गोस्वामियों का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। बिल्कुल ठीक, हमें अनुकरण मतलब कॉपी नहीं करना है, अनुसरण फॉलो करना है। क्वेश्चन है, इस कलयुग में अनुसरण करना भी बहुत मुश्किल है, कृपया समझाएं कि अनुसरण करने की व्यवहारिक विधि क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतने दिनों से कथाएं तो सुन रहे हैं, बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल? हमने कितनी वैराग्य की बात सुनी, कितनी त्याग की बात सुनी, कितनी विनम्रता की बात सुनी, कितनी दीनता की बात सुनी है, कितना कुछ सुना हमने, लेकिन हाउ टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली, हाउ टू फॉलो देम। महाजनो ये कथा सुनता है, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स। बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो जैसे मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया जब मैं भक्ति ठाकुर जी की बात कर रहा था, कि असली में 6 गोस्वामी को हमने फॉलो करने का मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम उतने मैच्योर नहीं है कि हम डायरेक्टली 6 गोस्वामी को फॉलो कर सके। तो 6 गोस्वामी के फॉलोअर्स कौन है? आगे जो हमारी गुरु परंपरा है, जगन्नाथ दास बाबा जी, शिल भक्ति ठाकुर जी, गौर कृष्ण बाबा जी, भक्ति सिद्धांत जी और शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने की असली में 6 गोस्वामियों की वास्तविक कृपा को प्राप्त किया है। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधि में बैठकर उन्होंने सारी पुस्तकों को लिखा है। और डायरेक्टली भी अगर हम 6 गोस्वामी को पालन करना चाहते हैं, तो जो उनकी शिक्षाएं हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया है, जैसे खासकर 2 पुस्तकें हैं, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो जब हम बात करते हैं अनुसरण करने की, अनुसरण मतलब उनकी बातों को फॉलो करना, उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं। अब जैसे हम उपदेशामृत का हम देखते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के, कि वो तो निद्राहार को जीत लिए थे, सोते नहीं थे, 1.5 घंटा सोते थे। अब उसको कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें अनुसरण क्या करना है कि कम से कम करना है। ये नहीं कि 12 घंटे सोते रहे, ठीक है। प्रभुपाद ने बताया कि मैक्सिमम 6 घंटे। आहार के बारे में, वो तो 3 दिन में 1 बार लस्सी पीते थे या पानी छाछ लेते थे, हम तो दिन में 3 बार खा के भी संतुष्ट नहीं होते। तो ठीक है, उतना तो नहीं कर सकते हम, बट थोड़ा सा काम करना चाहिए, चलो दिन में 2 बार कर लें। तो वो श्लोक कहाँ है? रूप गोस्वामी ने बोल दिया, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। और उसके तात्पर्य बताएंगे आगे। फिर अगले श्लोक बता रहे हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह, ये सब क्या है? नष्ट करने वाले हैं, और जो दूसरे हैं वो नहीं करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जो शिक्षाएं दी गई हैं उसको भी फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षाओं को। तो वो अनुसरण है। अनुसरण का मतलब कि उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है। तो प्रैक्टिकल लेवल का मतलब क्या है कि जो भी हमारे गुरु, साधु, शास्त्र या डिवोटीज हैं, साउंड नहीं आ रही है क्या? हरे कृष्णा। तो कहने का मतलब क्या है कि गुरु साधु से संपर्क करना चाहिए, कि हाउ टू, हमारे देश काल स्थिति और हमारी योग्यता के अनुसार वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जैसे प्रभुपाद जी ने। कुछ लोग ब्रह्मचारी रह सकते थे, उनको ब्रह्मचारी बनाया। कुछ लोग ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनको देखा कि वो नहीं रह सकते गृहस्थ आश्रम में, तो कुछ विवाह भी कराया। तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का मतलब क्या है प्रभु जी? कि गुरु साधुओं से संपर्क करना, और जो उपदेशामृत, भक्ति रसामृत जैसे जो 6 गोस्वामी ग्रंथ हैं, प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखे हैं,
उनके भक्तों के संग में पढ़ेंगे, उनको सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, भक्तों के संग में जब इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तब इनका अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो ये प्रभु जी के 2 प्रश्न थे। और इसी क्लास से संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पर। वो प्रश्न है, पूछ रही हैं कि जीव गोस्वामी ने 1 लाख श्लोक लिखे थे या 4 लाख श्लोक। वेल उन्होंने 1 लाख लिखे हो 4 लाख लिखे हो, उससे ज़्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे कई जगह आता है कि उन्होंने 1 लाख श्लोक लिखे, कई जगह लिखे हैं 500,000 मतलब 5 लाख श्लोक लिखे हैं। अगर आप ये जो हिंदी वाली समाधि बुक है उसमें देखोगे तो उन्होंने तो 50 लाख भी लिखा है। पर प्राइम इसका मेन उन्होंने 25 मुख्य बुक्स लिखी है। हमने कल बताया था आपको कितने संदर्भ लिखे हैं, बहुत सारे, क्योंकि जीव गोस्वामी एक महान स्कॉलर थे, पंडित थे। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कितने श्लोक लिखे हैं। कहते ना हमें आम गिनने नहीं है, आम गिनने से नहीं, आम खाने से मतलब है, तो उनको पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल मिलता जुलता है कि जीव गोस्वामी ने 1 लाख श्लोकों में सार रूप में क्या बताया है, क्योंकि जीवन तो क्षणिक है और हम अधम पापी हैं, पता नहीं कितना पढ़ पाएंगे। यस, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रश्न है कि सार क्या है। तो एक बात देखिए, अगर आपने जीव गोस्वामी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो एक तो उन्होंने अपने आचरण से सार दिखाया है। इतने स्कॉलर थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, विनम्र भाव से अपने गुरु की सेवा किया, शरणागत होकर। असली में चैतन्य महाप्रभु का सार ज्ञान है। देखिए 2 श्लोकों में, एक नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, भगवान के नाम को रुचिपूर्वक लेना, दूसरों पर दया करना और वैष्णवों की सेवा करना। जीव गोस्वामी ने किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की सेवा करते थे। और जो पाखंडी लोग आए थे उनके ऊपर दया करने के लिए, जैसे वल्लभाचार्य के लिए, उनके ऊपर दया करने के लिए एक तरह से उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी रूप गोस्वामी लिखा है वो सही है। और इसको करना कैसे, सार के लिए वो क्या है, तृणाद स्पीच तरोरपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन हो सदाहरी। तो ये 2 श्लोक को कंबाइन करेंगे तो ये 6 गोस्वामी की लीलाओं का सार है, कथाओं का सार है। हमें नाम जप करना है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, सार की बात कर रहे हैं। हमें वैष्णवों की सेवा करनी है और हमें दूसरों को इस ज्ञान को बताना है। और ये कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनम्र भाव में करना है, सहनशील भाव में करना है और अपने मान की इच्छा ना करते हुए दूसरे के मान को करते हुए करना है। एक प्रश्न और था इनका कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया, अर्चा वीरा को नष्ट कराया, पर चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को पहले से ही काम करने को दिया था, जबकि औरंगजेब तो अकबर के बाद आए। तो प्रश्न क्या है, मैं समझा नहीं। जहां तक मुझे समझ में आया है तो ये बात तो ठीक है कि चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इनको एक काम दिए, मदन मोहन जी की स्थापना करो, गोविंद देव जी की स्थापना करो, और उसके बाद जब ये अटैक हुआ तभी तो ये सारे विग्रह चले गए जयपुर में। आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्वेश्चन में शायद ठीक से प्रकट नहीं हो पाया है कि जो ये विग्रह थे वो पहले स्थापित किए गए मुसलमान रूल से पहले, जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त आए थे। लेकिन जब अटैक हुआ तो फिर उस समय ये सारे जो भगवान के विग्रह और मंदिर थे उनको शिफ्ट कर दिया गया जयपुर में। जहां तक मैं आपके क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो एक पूछा है प्रश्न कि संबंध नहीं, अचिंत भेदाभेद के बारे में। वेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अचिंत भेद अभेद। 3 वर्ड है इसमें। अचिंत मतलब हमारे चिंतन से परे, भेद मतलब डिफरेंस, और अभेद मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो अचिंत भेदाभेद का मतलब क्या है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो एक ही साथ, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। उदाहरण के लिए जैसे कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी सत चित आनंद है और भगवान भी सत चित आनंद है। लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज हम सेम है, बट क्वांटिटी वाइज हमारे अंदर बहुत डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद। मतलब भेद है भी, क्वांटिटी वाइज भेद है, बट क्वालिटी वाइज कोई भेद नहीं। तो अचिंत अभेद भेद। जैसे सूर्य को उदाहरण दिया गया ना, सूर्य की रोशनी, समझ लो सूर्य की रोशनी हमारे कमरे में आ रही है तो वही गर्मी है, वही प्रकाश हमें मिल रहा है जो सूर्य से मिल रहा है, बट आप ये नहीं कहोगे सूर्य हमारे कमरे में आ गया। आप समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अचिंत भेदाभेद का मतलब क्या है, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि सारा सृष्टि मुझ पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी मैं इससे अलग हूं। मैं इससे, जैसे हम देखते हैं बड़ी कंपनी में, समझ लो कोई बड़ी कंपनी, रिलायंस कंपनी है, अंबानी उसको चला रहा है, सारे डिसीजन अंबानी लेता है, बट फिर भी हर फैक्ट्री में जाकर उसको पर्सनली बैठना नहीं पड़ता, बट फिर भी कोई फैक्ट्री का डिसीजन उसकी बिना नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि 4 दोष क्या हैं। वेल 4 दोष हम सबके अंदर हैं। 4 दोष क्या हैं?
कि हम गलतियां करते हैं, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, हमारी इंद्रियां भ्रमित होती हैं और हम अपूर्ण इंद्रियां हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति, अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होते हैं और गलतियां करते हैं। 4 दोष हैं जो कि इन 6 गोस्वामी थे। एक और प्रश्न आया, इसको लेते हैं। हाउ वी आर रूपानुगास, हम रूपानुगा कैसे हैं? अनुगा मतलब फॉलोअर्स। तो जो रूप गोस्वामी की इंस्ट्रक्शंस हैं उसी को आगे हमारी गुरु वैष्णव परंपरा ने प्रचार किया है। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? यही जो हमने अभी बताया ना भक्ति रसामृत सिंधु में है कि भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, उसके 6 आचरण हैं, 6 गुण बताए थे। तो क्योंकि हम रूपानुगा, जो रूप गोस्वामी के द्वारा दी गई भक्ति है उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें रूपानुगा बोला जाता है। तो ठीक है, अभी समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। और हम भगवान जगन्नाथ जी से और विशेष रूप से 6 गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को बुद्धि दें, शक्ति दें, कि हम उनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं को पालन कर सकें और अपने जीवन में उसका अंश मात्र भी लाकर और भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्णा। श्री षड गोस्वामी प्रभु की जाय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। पिताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।